अब कोरियोलिस फोर्स पे बात करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम देखा था और उस रोटेटिंग फ्रेम के लिए आपने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी निकाला है। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मतलब समझ में आया आपको? एक्स का एक्स डैश से रिलेशन क्या निकलेगा, वाई का वाई डैश से क्या रिलेशन है और जेड का जेड डैश से क्या रिलेशन है, इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब इसी के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं कोरियोलिस फोर्स पे। इस कोरियोलिस फोर्स को हम लोग कहें तो ये फीलिंग फोर्स है, सूडो फोर्स है, वास्तविक बल नहीं है, इसका हम लोग अनुभव करते हैं। इसके बारे में सबसे पहले 1835 में इंजीनियर जी कोरियोलिस ने बताया। क्या बताया इन्होंने? इनका यह कहना था कि जब अर्थ क्या कर रहा होता है, इस तरीके से घूर्णी गति कर रहा होता है, तो उसके ऊपर जो लोग होते हैं ना, या उसमें जो चीजें होती हैं ना, उसके ऊपर एक बल काम करता है, एक आभासी बल काम करता है, एक फीलिंग फोर्स एक्ट करता है, उसको कोरियोलिस फोर्स कहा गया। ठीक है। और उनका यह भी कहना था कि अगर आप अर्थ की बात करें तो अर्थ के इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स 0 होता है और पोल पे सर्वाधिक होता है। खैर ये तो ज्योग्राफिकल डिस्कशन है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये अनुभव का बल है, वास्तविक बल नहीं है। इसको सिद्ध करना है तो क्या कीजिए, आप ऐसा करिए, अपने किसी 2 फ्रेंड को इस तरीके से किसी झूले में बिठा दीजिए जो घूमता है, राउंड वाला, राउंडिंग स्विंग नहीं आते, राउंड करते रहते हैं जो झूला, उसमें अपने फ्रेंड लोग को यहां बिठा दीजिए और इनको आप घुमाना शुरू कर दीजिए, रोटेशन करवाइए इस एक्सिस में। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब ये बॉल को इनकी ओर थ्रो करेंगे, आपका फ्रेंड ए फ्रेंड बी की ओर अगर बॉल को थ्रो करते हैं तो ये बॉल क्या होता है, एक डायरेक्शन पे विचलित हो जाता है। एक्चुअल में फेंके थे इन्हीं को, लेकिन उतने देर में, जितने देर में यहां से यहां तक ही गए हैं, तब तक इनका पोजीशन क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो इसका पाथ कैसे होता है, स्ट्रेट ना होकर के कर्ड हो जाता है। क्यों कर्ड हुआ, क्यों हुआ? उसके ऊपर तो कोई बल लग ही नहीं रहा है। क्यों हुआ? इस डायरेक्शन में कोई बल लगा क्या? तो बोले नहीं। कहां से आया? तो भाई गया तो है, बॉल इधर जाना चाहिए था, इधर चला गया है। तो ये जो विचलन आ रहा है, तो जिसके कारण ये डेविएशन है, उस कॉज को, उस कारण को कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो कोरियोलिस फोर्स समझ में आया? चलिए अब आपके पुराने डायग्राम को रिपीट करते हैं। कौन सा पुराना डायग्राम? आप लोगों ने जब यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम डिस्कस किया था तो वहां आप कहते थे कि हमारे पास 2 फ्रेम है, एक फ्रेम S और दूसरा फ्रेम S डैश, और एट टाइम t इक्वल्स टू t डैश इक्वल्स टू 0 फ्रेम S और X डैश दोनों कोइंसाइड हैं, एक दूसरे के संपाती हैं। उस स्थिति में इस पॉइंट P का O के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R है। किसमें? फ्रेम S में। और फ्रेम S डैश में भी R ही है, या इसको फ्रेम S डैश के लिए दिखाना चाहें आप तो R डैश कह सकते हैं, लेकिन दोनों सेम ही है। और P का कोऑर्डिनेट S में कितना होगा, XYZ। S डैश में कितना है, X डैश, Y डैश और Z डैश। क्लियर है बात? अब अगर मैं पूछूं कि S के लिए पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे आप, तो आप बोलेंगे ये होगा XI YJ ZK, वेयर जहां I क्या दिखाता है, X डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, Y क्या है, J डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, K क्या है, Z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। इन फ्रेम S की बात हो रही है। इसी तरीके से अगर फ्रेम S डैश की बात करें आप, तो R डैश को क्या लिखेंगे आप? तो आप लिखेंगे X डैश I डैश, Y डैश J डैश, Z डैश K डैश। मतलब I डैश क्या है, X डैश का डायरेक्शन है, J डैश क्या है, Y डैश का डायरेक्शन है, Z डैश क्या है, K डैश का डायरेक्शन है। अब एक चीज ये कहिए कि आपका फ्रेम S डैश
इस ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में रोटेटरी मोशन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कर रहा है। तो अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन करेगा तो क्या आना चाहिए, आपका ये पोजीशन अब चेंज होगा, ध्यान दीजिए। अब ये आगे बढ़ेगा एस डेस, तो एस पहले एक्स और एक्स डेस मिले हुए थे, अब ये आगे बढ़ गया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो ये थीटा यानी कि ओमेगा टी, ये क्या है एक्स डेस, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा वाई डेस, एंगल उतना ही, और ये हो जाएगा जेड डेस। समझिए, रोटेट करना शुरू कर दिया। अब जब रोटेट कर रहा है तो मैं इस एस डेस फ्रेम के लिए बात करता हूं आपसे। आपका ये जो फ्रेम एस डेस है उसमें आपके इस पार्टिकल पी का इस ओ के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी पता करूं, मैं वेग निकालना चाहूं किसमें, इन फ्रेम एस डेस, फ्रेम एस डेस में डी आर डेस बाई डी टी कितना होगा जी, ये होगा डी एक्स डेस बाई डी टी आई प्लस डी वाई डेस बाई डी टी प्लस डी जेड डेस बाई डी टी। किसी टाइम टी डेस पे, कोई भी टाइम टी डेस पे फ्रेम एस डेस पे इस पार्टिकल पी का वेलोसिटी कितना आया, ये निकल के आ गया। अब इसी पार्टिकल के बारे में इस फ्रेम एस से बात करते हैं, ठीक। और ध्यान ये रखिएगा कि इस एस के रिस्पेक्ट में आपका फ्रेम एस डेस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और अगर वो रोटेट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये रोटेट कर रहा है तो एक्स डेस, वाई डेस और जेड डेस का डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होगा। कैसे कंटिन्यू चेंज होगा समझिए। अब एक शुरुआत में कहां थे, दोनों मिले हुए थे, कुछ देर बाद थोड़ा सा एंगल चला ओमेगा टी, कुछ देर बाद थोड़ा सा और, कुछ देर बाद थोड़ा सा और, कुछ देर बाद थोड़ा सा और, तो ये रोटेशन क्या होते रहेगा, ऐसा आगे बढ़ते रहेगा। इसका मतलब क्या, यहां पे अगर मैं शुरुआत में बात करूं तो एक्स डेस का डायरेक्शन ये है जिसको आपने आई डेस कहा, वाई डेस का डायरेक्शन ये है जिसको आपने जेड डेस कहा, जेड डेस का डायरेक्शन ये है जिसे आपने के डेस कहा है। आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होगा, फिर ये आगे बढ़ के यहां आ जाएगा, ये आगे बढ़ के इधर आगे आ जाएगा, ये आगे बढ़ के इधर आ जाएगा। मतलब क्या, जेड एस, के डेस, आई डेस की वैल्यू चेंज हो रहा है। किसके हिसाब से, इस फ्रेम एस के हिसाब से। अब इस चीज को ध्यान से समझिए आप, एस के रिस्पेक्ट में आपका फ्रेम एस डेस क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो आई डेस, जे डेस और के डेस की वैल्यू चेंज होगी। किसके रिस्पेक्ट में, इस फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में। फ्रेम एस के सापेक्ष परिवर्तन आएगा। तो फॉर फ्रेम एस, है ना, ठीक। और इसके लिए पोजीशन वेक्टर आर निकाला, तो डी आर बाई डी टी कितना बोलेंगे आप, डी आर बाई डी टी कितना बोलेंगे आप, आपका कहना होगा ये हो जाएगा डी बाई डी टी एक्स डेस आई डेस प्लस एक्स डेस डी आई डेस बाई डी टी। एस के सापेक्ष दिशा लगातार बदल रहा है, किसका, एक्स डेस का, वाई डेस का और जेड डेस का। इसीलिए आई डेस भी वेरिएबल है, किसके सापेक्ष, फ्रेम एस के सापेक्ष। तो एस के सापेक्ष इसका वेलोसिटी निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे और इसके पोजीशन में लगातार चेंजेस दिख रहे हैं।
अब जब दिख रहे हैं तो क्या करें? अब अगर इसमें परिवर्तन दिख ही रहा है तो उस परिवर्तन के लिए हम लोग ये कहते हैं कि यहां ये हुआ। अब y का भी डायरेक्शन लगातार y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। ये देखिए y डायरेक्शन और ये डायरेक्शन भी चेंज होगा। पहले यहां था, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, इस तरीके से राउंड करते रहेगा। तो एक रिलेशन और क्या बना, dy डैश बाई डी टी, dy डैश बाई डी टी जे डैश प्लस y डैश डी जे डैश बाई डी टी प्लस z की बात करें तो डी जेड डैश डी टी के डैश प्लस जेड डैश डी के डैश बाई डी टी। ठीक ठीक। अब डी आर बाई डी टी को अगर मैं सिंपली आपसे लिखवाऊं तो आप बोलेंगे ये वेलोसिटी है किसका, पार्टिकल का, किस फ्रेम में, एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। अब ध्यान दीजिए, डी एक्स डैश बाई डी टी और वेयर टी इक्वल्स टू टी डैश वाला कॉन्सेप्ट है। अगर एट टाइम टी इक्वल्स टू टी डैश की बात करते हैं, उसी टाइम पे जब ये रोटेट करना शुरू कर दिए हैं तो t इक्वल्स टू टी डैश समय के बाद उसी टाइम पे नोट करना शुरू किए हैं आप, जब ये रोटेट कर रहे हैं ओमेगा टी एंगल पे ऐसा रोटेट करना शुरू कर दिए हैं। तो डी एक्स डैश बाई डी टी डैश, इसको मैं अरेंज करता हूं, डी एक्स डैश बाई डी टी डैश आई डैश, ये हो जाएगा डी वाई डैश बाई डी टी डैश जे डैश। इसको लिखा, इसको लिखा, अब इसको डी जेड डैश बाई डी टी के डैश प्लस प्लस आपके पास बचा एक्स डैश डी आई डैश बाई डी टी वाई डैश डी जे डैश बाई डी टी प्लस प्लस जेड डैश डी जेड डैश डी के डैश बाई डी टी। डाउट तो नहीं हो रहा ना कि कैसे परिवर्तन हो रहा है? रोटेशन तो आपने देखा है अच्छे से, इस तरीके से रोटेशन हो रहा है। रोटेशन होने से आई डैश जे डैश और के डैश की वैल्यू भी लगातार चेंज होगी। कैसे? शुरुआत में यहां था, यहां हुआ, यहां होगा, इस तरीके से घूमते जा रहा है। अब इस नंबर को देखिए, क्या है ये है डी आर डैश बाई डी टी। इसको आपने कहा वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम एस डैश। तो रिलेशन क्या बना, वी एस, इस पूरा का वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू है वी एस डैश। फिर अब ये पूरा नंबर है यहां पे डी जेड डैश बाई डी टी के डैश एक्स डैश डी आई डैश बाई डी टी और वाई डैश डी जेड डैश बाई डी टी डैश। इस तरीके से एक रिलेशन आपके पास ये वाला बचा हुआ है। तो इसको कर देते हैं वी एस डैश एक्स डैश डी आई डैश बाई डी टी, या डी टी डैश लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, डी जेड डैश बाई डी टी और डी के डैश बाई डी टी। क्लियर है यहां तक? अब एक रिलेशन आप जानते हैं। कौन सा रिलेशन जानते हैं? हम पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ठीक। या इस v को क्या लिख सकता हूं मैं, डी आर बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा आर होगा। क्लियर है? क्या समझ में आ रहा है जी? इस r का डिफरेंशिएशन, इस r का डिफरेंशिएशन ओमेगा टाइम वेक्टर r है। इस फॉर्मूले को अगर मैं जनरल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना चाहूं, इन जनरल अगर आप लिखना चाहें तो कोई वेक्टर मान लेते हैं आपके पास
बी वेक्टर है, कोई वेक्टर बी है, उसको इस रूप में अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे आप, डी बी वेक्टर बाई डी टी इक्वल होगा, अगर रोटेशन कर रहा है तो ओमेगा बी वेक्टर। इस आधार पर चलिए अब मेरे को बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा और इसका वैल्यू कितना होगा। तो डी आई डैश बाई डी टी, डी आई डैश बाई डी टी ये होगा ओमेगा आई डैश। डी जेड डैश बाई डी टी कितना होगा, इस फॉर्मूले को यूज करके डी जे डैश बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा जे डैश। उसी तरीके से डी के डैश बाई डी टी कितना होगा, ओमेगा के डैश। इस जनरल फॉर्मूला को यूज करें तो, अगर अब इस जनरल फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं तो आपके हिसाब से रिलेशन बना, आपके हिसाब से रिलेशन बना डी आई डैश बाई डी टी, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को नंबर क्या दे दूं, अगर इसको मैं कहूं 1 और इसको कह देते हैं 2, ये है इक्वेशन 3 और ये है आपका इक्वेशन 4। तो फ्रॉम 4 समीकरण 4 से वी हैव डी आई डैश बाई डी टी कितना होगा जी, ये हो रहा है ओमेगा ओमेगा और ये क्रॉस प्रोडक्ट में लिख दो ना, तो ये कितना आएगा ओमेगा आई, ये वेक्टर है, आई वेक्टर है ना, दिशा बताता है, एक्स डैश की दिशा बता रहा है। इसी तरीके से डी जेड डैश बाई डी टी का कितना लिखेंगे आप, ओमेगा जे डैश। इसी तरीके से जेड डैश के डैश का क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे आप ओमेगा के डैश। अब इक्वेशन नंबर 3 से आपका ये जो इक्वेशन नंबर 3 बन रहा है उसके लिए क्या कहेंगे आप, उस पे बात करते हैं। चलिए यहां आई डैश का मतलब क्या है जी, आई डैश का मतलब है एक्स डायरेक्शन, जे डैश का मतलब है वाई डायरेक्शन और के डैश का मतलब है जेड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के फॉर्म पे अगर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें आप इस इक्वेशन पे, इक्वेशन नंबर 3 में, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, क्या है आपके पास, वी एस इक्वल टू वी एस डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। अगर ये है तो देखिए हम लोग आर वेक्टर कैसे बनाएं इसको, एक काम करिए, इस इक्वेशन पे आइए, इस इक्वेशन पे आइए, एक्स डैश इसका वैल्यू रखिए, इसका वैल्यू है ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ओमेगा क्रॉस आई वेक्टर, इसका होगा ओमेगा क्रॉस जे वेक्टर, इसका होगा ओमेगा क्रॉस के वेक्टर। तो इन सिंपल वे इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, ये आ रहा है ओमेगा क्रॉस एक्स डैश आई डैश वाई डैश जे डैश और जेड डैश के डैश। इसको देखा है कहीं, वी एस इक्वल टू वी एस डैश प्लस ये है ओमेगा क्रॉस आर डैश, और आर डैश आर के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ओ से इस पॉइंट का डिस्टेंस आर ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं हो रहा, ये तो रोटेट कर रहा है, चल थोड़ी रहा है कि आर की वैल्यू चेंज कर देगा, ये तो ओ तो ओ ही जगह पे है ना, और ओ से पी की दूरी आर है और ओ से पी की दूरी आर डैश है। कब, जब दोनों एक दूसरे से मिले हुए थे और घूमना शुरू भी किए हैं तो ओ वही है जहां था, इसका मतलब आर और आर डैश बराबर हैं। तो आपका ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, चूंकि आर वेक्टर इज आर डैश वेक्टर,
तो आपका रिजल्ट बना वी एस डैश ओमेगा क्रॉस आर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। 3 के बाद ये 4। इक्वेशन नंबर याद रखिएगा भाई, मैं भूलूंगा। यहां तक पहुंच गया? यहां तक पहुंच गए आप? आगे चलें। चलिए अब इस समीकरण पे बात करते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 4 की बात करते हैं। मैं बाकी इक्वेशन हटा रहा हूं, आप लोग अपना कॉपी ओपन करके रखिएगा। नोट कर लिया आपने ना? हटा दे रहा हूं इसको मैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। डी आर बाई डी टी फ्रेम एस में, डी आर बाई डी टी फ्रेम एस डेस में, और ओमेगा क्रॉस आर। एक जनरल फॉर्मूला क्या है? एक जनरल फॉर्मूला क्या बना? अगर मैं इसी फॉर्मूले को आपसे पूछूं एक नए वेक्टर, कोई भी वेक्टर है, तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू एस इज डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेक्टर इन एस डेस प्लस ओमेगा टाइम दैट वेक्टर। इसका मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले को डी वी एस बाई डी टी करूं एस में, ये वी वेक्टर यूज कर रहा हूं मैं, आर की जगह वी ले लिया, तो यहां कितना आएगा? बिल्कुल वही डी वी एस बाई डी टी एस डेस में प्लस ओमेगा टाइम ओ वेक्टर, ओमेगा टाइम ये वेक्टर। और ये क्या है? वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन हो गया, ये त्वरण है। यहां कितना त्वरण बना? ए एस डैश प्लस अब बात समझिए, यहां से हमारा लॉजिक अब शुरू होगा। कैसे? प्लस ओमेगा इंटू इसका वैल्यू कितना है जी? इसका वैल्यू कितना है? आपने तो एक जनरल रिलेशन यहां से बना दिया। इस वीएस का वैल्यू कितना निकाले थे आप? कौन से इक्वेशन पे निकाले होंगे मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन एक रिलेशन निकाले थे हम लोग। देखिए क्या निकाले हैं, उसको लिखिएगा। वी एस इक्वल टू वी एस डैश प्लस ओमेगा टाइम आर निकाला है ये। तो इस वी एस की जगह इसको अगर रख दूं, वी एस की जगह अगर उसको रख दें तो क्या आ रहा है? अब समझिए आपका लॉजिक। यहीं से अब हमारा इक्वेशन अपने फॉर्म को चेंज करेगा। रुकिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चलिए यहां से आपके पास इक्वेशन क्या बना? ये बन गया डी वी एस बाई डी टी, ठीक है, प्लस ये वी एस है और ये वी एस है, इसकी वैल्यू रखते हैं डी वी एस बाई डी टी इन फ्रेम एस। फ्रेम एस में चूंकि एस फ्रेम आपका चल नहीं रहा इसलिए ये बदलेगा नहीं। वी एस का मान बदल किस में रहा है? इन फ्रेम एस डेस। घूमते जा रहे तो ये आई जी और के की दिशा लगातार बदलते जा रही है। तो यहां भी इसकी वैल्यू रखिए, क्या बनेगा? डी बाई डी टी, इसका वैल्यू कितना है? वी एस डेस प्लस ओमेगा टाइम्स आर वेक्टर, किसमें? एस डेस में, प्लस ओमेगा टाइम वी एस डेस ओमेगा आर। अब इसको सिंपल करते हैं। ये डायग्राम भी नोट करके रखिए आप। अब देखिए
ये इक्वेशन बना है। इस इक्वेशन से अगर सिंपल करें तो इसको तो मैं ए एस लिख देता हूं, जगह कम लेगा, इक्वल। अब देखिए यहां डी बाई डी टी वी एस डेस है, डी बाई डी टी वी एस डेस है, तो डी वी एस डेस बाई डी टी प्लस ये आर का तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिन सेम है और ओरिजिन से पॉइंट पी के डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो डी आर बाई डी टी तो 0 होगा। लेकिन यहां ओमेगा के लिए करेंगे तो कितना आएगा? या नहीं जी, आर का तो एस के रेस्पेक्ट में परिवर्तन दिख रहा है ना, आर का वैल्यू तो हम लोग कुछ निकाले थे। एक काम करते हैं, इसको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। यहां आइए, यहां कितना बनेगा? यहां बनेगा डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर, ठीक है, किसमें? फ्रेम एस डेस में, प्लस ओमेगा, ये कितना होगा? डी आर बाई डी टी फ्रेम एस में, प्लस अब आया इसका अब इसको लिख दीजिए, ये कितना आ गया? ओमेगा और ये क्रॉस वी एस डेस प्लस ओमेगा क्रॉस आर। क्लियर है बात? तो इसको 0 तो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपने डी आर बाई डी टी को वी एस माना है, क्योंकि आपका रिफरेंस फ्रेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब क्या आएगा जी? अब क्या आ गया? देखिए अब क्या आएगा उसको देखते हैं। ये हो गया ए एस इक्वल, इसको ए एस डैश लिख दो, यहां पे डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर एस डैश में, और ये देखिए ये ओमेगा, ये डी आर बाई डी टी, ये वी एस डैश के बराबर होगा, फ्रेम एस डैश के लिए है, तो डी आर बाई डी टी किसके इक्वल होगा? फ्रेम एस डैश में ओमेगा वी एस डैश के, तो ओमेगा क्रॉस वी एस डैश, ओमेगा क्रॉस वी एस डैश, तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा प्लस ये नंबर ओमेगा क्रॉस आर। अब आगे गए तो यहां से फोर्स के इंपैक्ट को देखना है, तो ये तो त्वरण निकल के आ गया है बड़ा खतरनाक टाइप का। तो दोनों साइड m इंट्रोड्यूस कर दीजिए, m ए एस कितना होगा? दोनों पक्षों में m का गुणा करने पर, उस पिंड के द्रव्यमान का गुणा करने पर। क्यों गुणा करने पर? बल निकालने के लिए। तो m ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर वेक्टर प्लस 2m ओमेगा क्रॉस वी एस डैश प्लस m ओमेगा क्रॉस आर, ये है। अब ये फोर्स निकल के आया एफ एस डैश प्लस ये पूरा नंबर मतलब क्या? आपके पास निकल के आ गया m डी ओमेगा बाई डी टी आर वेक्टर प्लस 2m ओमेगा क्रॉस वी एस डैश प्लस m ओमेगा क्रॉस आर। अब इसको अगर इजी करें तो एफ एस डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक? इसको हटा लीजिए, नहीं तो आप डिस्टर्ब होंगे। हटा दूं इस लाइन को क्या?
इस लाइन को हटा रहा हूं भाई, आप लोग नोट कर लो। एफ एस डेस कितना निकलेगा, इस पूरे टर्म को इधर ट्रांसफर कर देंगे अगर, तो आपके पास आया एफ एस माइनस, तो माइनस को कर देते हैं प्लस, यहां हो जाएगा माइनस डी ओमेगा बाई डी टी एस डेस में, फिर माइनस 2m ओमेगा वी एस डेस माइनस m ओमेगा ओमेगा आर। अब एफ एस डेस होगा एफ एस प्लस इस पूरे फोर्स के, इस पूरे फोर्स के लिए मैं यूज कर रहा हूं एफ नॉट को, आभासी बल को। वास्तव में आपके फ्रेम पे जो बल लगना चाहिए वो एफ एस डेस है और उस पे एफ एस बल लगना चाहिए था, लेकिन इसमें इतना जो फोर्स है वो एक्स्ट्रा है, या ये जो टर्म आ रहा है वो एक्स्ट्रा है। वेयर जहां ये बराबर है इस पूरे के, लिख दीजिए यहां एम डी ओमेगा बाई डी टी और एम डी ओमेगा बाई डी टी, एम डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर वेक्टर माइनस 2m ओमेगा इंटू वी एस डेस माइनस m ओमेगा डेस इंटू ओमेगा वेक्टर वी एस डेस m ओमेगा वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये जो ओमेगा आपने लिया है वो एंगुलर वेलोसिटी है और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से आपका बॉडी रोटेट कर रहा है। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अगर बॉडी रोटेट करेगा तो ये वाला जो टर्म होगा डी ओमेगा बाई डी टी 0 होगा। ठीक है ना? क्यों? देखिए भाई, इसको मैं पहले हटा ही लूं, जगह कम है ना, तो इसको वेयर इसको लिखते हैं माइनस 2m ओमेगा वी एस डेस माइनस m ओमेगा ओमेगा आर। अब आप पूछेंगे ये वाला टर्म खा गए, तो नहीं भैया, यहां ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है और अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो डी ओमेगा बाई डी टी का वैल्यू 0 होगा। तो ये खाए नहीं, उड़ गए। क्या आया? ये इक्वेशन नंबर 4, इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 5 और इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 6। अब इसके बाद यहां ये जो एफ नॉट है ना, इसको सूडो फोर्स कहते हैं, छद्म बल कहते हैं। एफ नॉट को क्या बोलते हैं? छद्म बल। और छद्म बल 2 होते हैं। अगर वो सर्कुलर मोशन वाला केस याद होगा आपको, जिसमें आप कोई चीज को सर्कल में घुमाएं तो वस्तु सर्कल से दूर भागने की टेंडेंसी रखता है। जब कोई चीज सर्कल में घूमता है तो क्या करता है? सर्कल से बाहर की ओर एक बल का अनुभव करता है। उस बल को हम लोगों ने छद्म बल कहा था, अपकेंद्र बल कहा था। तो यहां ये जो पहला टर्म आपने लिखा है, यहां पे जो टर्म है आपका ये माइनस 2m ओमेगा इंटू वी एस डेस, इसी को हम लोग कोरियोलिस बल कहे हैं। कोरियोलिस बल कौन सा है? ये वाला। और ये वाला कौन सा है? अपकेंद्र बल है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू है। तो कोरियोलिस फोर्स कितना निकाला आपने? कोरियोलिस फोर्स इक्वस टू माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी एस डेस। ये है आपका कोरियोलिस बल। और ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
अपकेंद्र बल, और ये मतलब कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कॉमनली बोलेंगे आभासी बल। दोनों के दोनों सूडो फोर्स हैं, छद्म बल हैं, वास्तविकता में नहीं लगते लेकिन लगने का अनुभव होता है। इस आधार पर आगे का टॉपिक है इसी के उपयोग के बारे में। हम लोग बात करेंगे कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव के बारे में। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा जब पृथ्वी घूर्णी गति करेगा, तो जब कोई बॉडी फ्री फॉल करेगा, तो इन सब पे अगले लेक्चर पे बात करते हैं। आपके पास कोरियोलिस फोर्स का ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिए।